भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। जन औषधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में हुआ फायदा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई-संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का आज उद्घाटन होगा और प्रदेश में आज हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने और सबके लिए मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने का जो फैसला लिया है, उससे अगले 10 वर्षों में देश में डॉक्टरों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। कल गुजरात के भुज में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों को किफ़ायती दरों पर सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य प्रणाली पर उनके भरोसे को मजबूत करता है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई-संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का आज उद्घाटन करेगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को 6,66,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 949 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 83 करोड़ 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,67,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 192 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 20 करोड़ 69 लाख टीके अब भी उनके पास शेष हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 201 हितग्राहियों को आवास हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि के चेक प्रदान किए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि किसी भी गरीब आवासहीन को आवास से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। सभी पात्र आवासहीनों को 2024 तक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा को 15 अप्रैल को जन्मदिवस होने पर राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों एवं सभी वर्गों ने पुष्पहार एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ऐसे परिवार जिनका स्वयं का आवास नहीं है और किराए के मकान में रह रहे हैं, उन सभी आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में 10 दिन में सर्वे की कार्यवाही कर शेष रहे पात्र हितग्राहियों के नाम DPR में शामिल किए जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा ने भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों की तकलीफ को नज़दीक से देखा और महसूस किया है। इसके लिए गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं पूर्व सरकार ने बंद कर दी थीं, उन्हें हमने पुनः शुरू किया है। गृह मंत्री ने कहा कि जो बहन बेटियां सिलाई का कार्य करती हैं, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने हेतु निःशुल्क सिलाई मशीन के साथ प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन विशेष प्रावधानों में सांसद कोटे से प्रवेश भी शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया गया है।
अब तक प्रत्येक सांसद और प्रत्येक कलेक्टर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने कोटे से केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश करा सकते थे। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि खेल हमें समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन और समूह में लगन के साथ कार्य करना सिखाता है। यदि हम खेल का नियमित अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। मंत्री श्री सकलेचा शुक्रवार को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में MSME विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कर प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 के अंतर्गत ग्वालियर में हितग्राहियों को विद्युत बिल माफ़ी के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के 31 अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट के विद्युत बिल माफ़ कर दिए हैं। माफ़ हुए बिलों के प्रमाण पत्र उपभोक्ताओं को घर घर जाकर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ 32 लाख रुपए की राहत दी गई है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने शुक्रवार को बड़वानी जिले के विकासखंड पाटी के ग्राम बेरवाड़ा एवं कंटरावन में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए इससे लाभ उठाने का आह्वान किया। मौके पर ही उन्होंने ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी करवाया। श्री पटेल ने विभागों के मैदानी अमले को चेताया कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों को बिना किसी परेशानी के मिल जाए। यह सुनिश्चित किया जाए शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों और ऐसे लोगों की जानकारी ली जाएगी जो योजना में पात्र होने के बाद भी लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इस दौरान यदि कोई शिकायत या कमी मिली तो संबंधित कर्मी को दंडित किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत है। सूखी गर्म हवाएं कमज़ोर होने से कई शहरों में रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हीट वेव भी नहीं चलेगी, हालांकि उमस का असर रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर PK साहा ने बताया, राजस्थान में तापमान कम होने से पाकिस्तान से आ रही सूखी गर्म हवाएं कमज़ोर हो गई हैं। इसका असर मध्य प्रदेश में भी है। इससे दिन रात के तापमान में मामूली गिरावट हुई है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी भारत में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल तक तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जरूर गर्मी का असर फिर से बढ़ जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ कलेक्टर ने जिले में सार्वजनिक हैंडपंपों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अब ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद अब यह ड्रोन से निगरानी की सुविधा वाला प्रदेश का दूसरा रिजर्व बन गया है। मलेरिया के मच्छर और लार्वा की रोकथाम के लिए आगरमालवा में पानी एकत्रित होने वाले स्थानों पर दवाई का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। और गेहूं उपार्जन के लिए बैतूल जिले में 91 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर लगभग 1 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जन औषधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में हुआ फ़ायदा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की 4थी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई-संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का आज उद्घाटन होगा। और प्रदेश में आज हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।